हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल गाइस। मैं संगीता भूमिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। इफ यू गाइस आर न्यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा व्लॉग। एक्चुअली बात यह है कि मैं काफ़ी दिनों से कोलकाता से घर आई हुई हूँ और कुछ काम था और मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। सो मैं कल वापस जाने वाली हूँ और आज मम्मा ने घर पे एक छोटी सी पूजा रखी है। तो आज हम वो पूजा कैसे करने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां करेंगे सब मिलकर, क्या क्या प्लान्स हैं हमारे, वो सारी चीज़ों को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी भी मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह एक फैमिली ही हैं। और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मैं काफ़ी लेट उठी हूँ आज, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। 11:30 बज रहे हैं और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है और मम्मा ने ऑलमोस्ट आधी तैयारी भी कर दी। मैं अभी लेट उठी हूँ काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं फ़्रेश होकर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मम्मा की हेल्प करूँगी। मुझे भी बहुत सारे काम हैं, एक्चुअली मुझे मार्केट भी जाना है। अब और ज़्यादा अगर मैंने देरी करी ना, मेरी मम्मा सच में मुझे आकर थप्पड़ मार देगी। मैं जल्दी से जाती हूँ, फ्रेश होकर कुछ खा के जल्दी से अपने काम पे लगती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मैं फ़्रेश होकर ब्रश करके सब कुछ ख़त्म करके आ चुकी हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। मम्मी ने गर्मा गर्म पराठे बनाए और आज पूजा है सो बिल्कुल सिंपल बनाया है सब कुछ क्योंकि मम्मी को बहुत सारे काम है। तो आज ब्रेकफास्ट में कोई तामझाम नहीं, सिंपल पराठे, दाल जो लंच में बने थे वही ले लिया मैंने, थोड़े से प्याज, थोड़े से अचार और चलो उसके बाद बहुत सारे काम है। ये बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। मैं तब से बोल रही हूँ बट कोई जल्दी मुझे नहीं दिख रही है। मतलब मैं एज इट इज़ बिल्कुल कछुआ। मैंने शावर ले लिया है, मैंने हेयर वॉश किया है। अभी हम थोड़ा सा सीरम लगाएंगे। मैं यूज़ करने वाली हूँ स्ट्रिक्स का, ये है सीरम। तो सबसे बड़ी बात हुआ ये है कि मेरे पास अभी कपड़े ही नहीं हैं। मुझे पूजा में पहनने के लिए कपड़े चाहिए और मेरे पास अभी कपड़े नहीं, क्योंकि घर पे जितने भी कपड़े थे मैंने सब कुछ पैक करके मैं सब कुछ कोलकाता ले गई हूँ, सब कुछ हॉस्टल में। और मेरे पास अभी जो कपड़े हैं वो पूजा के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ कपड़े धुले हुए भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ। तो आई थिंक मैं अभी मॉल जाने वाली हूँ और एटलीस्ट एक कुर्ती लेके आने वाली हूँ अपने लिए, ताकि मैं इवनिंग में वो वेयर कर पाऊँ। अदरवाइज़ मम्मी तो बिल्कुल कूट देगी मुझे, क्योंकि पूजा के काफ़ी सारे काम मुझे करने हैं जिसके लिए मेरे पास सही कपड़े होने बहुत ज़रूरी हैं, धुले हुए अच्छे या फिर नए कपड़े। तो पहले मैं लंच करती हूँ अपना, उसके बाद चलते हैं मार्केट। हम ऑन द वे हैं, मॉल जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये मेरी फ्रेंड की बहन है जो मेरे साथ जा रही है, क्योंकि इसको भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी है। हाय, कही दे हेलो। ओके, हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और देखते हैं मैं क्या लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच कर तो बिल्कुल आई हूँ कि कहीं नहीं जाना है, इधर उधर कहीं देखना ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी मॉल जाती हूँ अननेसेसरी चीज़ें उठा कर ले आती हूँ और पैसे बर्बाद, उसके बाद मैं रिग्रेट करती हूँ। आज मैंने सोचा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाऊँगी कुर्ती के सेक्शन में, वहाँ से एक कुर्ती पिक करूँगी, ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करूँगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही मैं कपड़ों के सेक्शन में गई, यहाँ मैं पिघल गई, क्योंकि बहुत ही मस्त सा विंटर कलेक्शन था, बहुत ही प्यारे प्यारे हुडीज़ थे बॉस। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और चीज़ें देखी, क्योंकि हम ख़रीद नहीं सकते मगर देख तो सकते हैं ना, देखने में कोई पाबंदी तो नहीं है। और यहाँ पर मुझे ये ऑरेंज कलर की जो पैंट थी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा कूल वाइब थी इसकी बॉस। मैंने सोचा मैं ले लूँ,
फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने कहा नहीं संगीता अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर कभी ले लेंगे। और इसे मैं बाय बाय बोलकर यहाँ से चली जाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था काफ़ी क्यूट टेडीज़ के कलेक्शन आए हुए हैं विशाल में, तो मैं टेडी सेक्शन में भी गई थी। और देखो ये हर लड़की का सपना होता है कि इतने सारे टेडीज़ उसके पास हों। हाय, और यहाँ आकर तो मैं बिल्कुल ही मेल्ट हो गई, मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं ये वाली टेडी ले लूँ, देखो मेरी खुशी। बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो मैंने वहाँ पर इसे हक किया, पप्पी ली इसकी और वहीं पर इसे छोड़कर आ गई। फाइनली इतना घूमने फिरने के बाद मैं आ ही गई कुर्तीज़ के सेक्शन में। और मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ देखी, बट मुझे कोई भी अच्छे से मतलब पसंद नहीं आ रही थी। किसी का कुछ पसंद आ रहा था तो किसी का कुछ, मतलब किसी का प्रिंट पसंद आ जा रहा था तो किसी का लेंथ पसंद नहीं आ रहा था, किसी का कलर पसंद आ रहा था तो उसकी प्रिंट पसंद नहीं आ रही थी। और यहाँ पर मैं फिर से प्लाज़ो देखने लगी। उसके बाद फाइनली मैं बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने, उसके बाद मैंने फाइनली एक बहुत ही सिंपल नॉर्मल सी बिल्कुल ही कॉटन की कुर्ती पसंद की। ये शॉर्ट कुर्ती है और मुझे ये अच्छी भी लगी। और उसके बाद मैंने ये हुडी भी पसंद की और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं पहुंच गई स्टेशनरी शॉपिंग के लिए कुछ, क्योंकि मेरे साथ जो लड़की गई थी उसे कुछ कुछ लेना था। वहाँ पर मुझे ये बैग पसंद आया बट मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने बिलिंग कराई और मैं अपने कपड़े लेकर निकल पड़ी मॉल से। और मॉल से निकलते ही मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे सारे प्लान्स ही बदल गए। वेट। सो हमारी शॉपिंग हो गई है और अभी हम जैसे ही मॉल से निकले मुझे दिखा यहाँ सामने मेला लगा हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए बस जाएंगे मेले में, क्योंकि मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करना है, ना ही किसी राइड्स पे बैठना है। बस वहाँ पे एक मथुरा केक नाम की एक डिश मिलती है जो कि सिर्फ मेले में ही मिलती है हमारे यहाँ, तो मैं जाऊँगी और मैं वो खाने वाली हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो चलिए, मैं मुझे कमेंट में बताना आपके वहाँ ये डिश मिलती है या नहीं। और यहाँ एंटर करते ही मेरी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। क्या आप सभी को याद है कि हम सभी लोग बचपन में कितना कितना सुंदर खुश लग हो रहा है जाते ना। थे मेला देखकर, जो कि अब नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल मॉल्स चाबी आ गए हैं, की सारी होल्डर जगह है। पे हमें सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। तो आजकल इन सारी चीज़ों का उतना क्रेज़ नहीं रहा, मगर जो भी कहो इसकी खुशी तो अलग ही होती है। कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, कितनी यूनिक चीज़ें, नई चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैं जो फूड स्टॉल ढूंढ रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था। और ये फ्लावर शॉप में इतनी प्यारी प्यारी फेक फ्लावर्स थे जो बिल्कुल ही रियल लग रहे थे। मेरा तो दिल ही आ गया था, मैंने मम्मी को कहा कि यहाँ से जाकर ले लेना कुछ बाद में। और यहाँ पर थी बहुत सारी राइड्स, बट मेरा कोई रिश्ता नहीं है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा बस डरी हुई राइड्स से। और मैं कभी नहीं बैठती, लिटरली कभी भी नहीं बैठती। एंड ओ भाई साहब, लुक एट द स्काई, क्या लग रहा था एकदम बहुत ही खूबसूरत। एंड मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों ने इस झूले में बैठा है। मैंने कभी नहीं बैठा और नहीं बैठना है। और यहाँ आ गया मेरा फेवरेट पार्ट, मुझे फाइनली वो मिल गया जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसे मथुरा ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आई थी। मेरा फेवरेट मथुरा केक। इतने खुशी के साथ मैंने वो उसको इतने प्यार भरे नज़रों से देखा और इतने प्यार से उसे लिया भैया से। कितने का और हुआ? मैं बिल्कुल ही अपने दही में मज़े लेकर इसे खाती हुई, देखो पीछे से मुझे लोगों ने धक्का भी मार दिया फिर भी मैं खाए जा रही हूँ। उसके बाद मैंने ली ये मिर्ची पकौड़ा, ये भी बहुत यम्मी लगती है। एक्चुअली मेले में आप जाओ और कुछ भी खाओ ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। बचपन की सारी यादें ताज़ा कर ली मैंने यहाँ तो। और यहाँ मैं भुक्खड़ों की तरह मिर्ची पकौड़े भी बिल्कुल खा जाती हूँ, क्योंकि मैं कितनी बड़ी भुक्कड़ हूँ ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। मैं मार्केट से घर आ चुकी हूँ। मैं मेले में गई थी बट हम मेले में थोड़ा सा भी नहीं घूमे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, घर पे थोड़ा सा काम भी था। तो मैं स्पेशली वहाँ गई थी मथुरा केक बोलकर, एक बॉल काइंड ऑफ होता है, उसमें शुगर कोटिंग होता है, वो बहुत यम्मी होता है खाने में, बिल्कुल स्पॉन्जी सा। अब ब्रेड ही कह सकते हो एक तरह का, वो बहुत यम्मी होता है और वो सिर्फ और सिर्फ मेले में अवेलेबल होता है हमारे यहाँ पे, और वो बहुत यम्मी लगता है मुझे, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। मैंने वो खाया और मिर्ची पकौड़े भी खाए और फिर मैं जल्दी से भाग भाग कर घर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम है और मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मम्मा को हेल्प करूँगी पूजा के कामों में। और मुझे पूड़ियाँ भी बनानी है काफ़ी सारे, क्योंकि जितने भी गेस्ट आएंगे, जितने भी लोग कीर्तन करेंगे, उनको प्रसाद के लिए वो देना है। सो जल्दी से रेडी हो जाते हैं।
सो दिस इज़ व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक। बिल्कुल ही सिंपल सटल सा मेकअप किया मैंने। थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल और एक बिंदी, सिंपल सा थोड़ा सा कंसीलर लगाया है, कोई फाउंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं इससे ज़्यादा मेकअप करूँगी भी नहीं, क्योंकि एक तो पूजा है घर पे ही, तो मुझे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और पूजा स्टार्ट हो गया है, तो चलो चलते हैं जल्दी से पूजा के यहाँ, और आप सभी को भी मैं दिखा देती हूँ। ওই তো ওর মধ্যে চলে গেছে ওগুলো বান্ডিলে तो थोड़ी देर पूजा देखने के बाद, आरती के बाद मैं चली गई किचन में। तो मैंने देखा मम्मी गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी, बहुत ही मस्त। उसके बाद मैंने मम्मी की थोड़ी सी मदद की, मैंने भी पूड़ियाँ बेल दी ताकि मम्मी की हेल्प हो जाए। और मम्मी को मामी भी वहाँ पर हेल्प कर रही थी किचन में। उसके बाद मैंने और हम सारी फैमिली मेम्बर्स ने सब ने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया भगवान का। उसके बाद हमने सबको खाना परोसा, सब लोगों ने बहुत खुशी से खाना खाया। उसके बाद फैमिली के सारे लोग आए हुए थे, मामा मामी, मेरे मौसी, मेरी दीदी, मेरे कज़न, सब लोग आए हुए थे। तो मैं ये व्लॉग एंड करना ही भूल गई। सबको खाना परोसने के बाद हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती की। एंड फाइनली बहुत रिक्वेस्ट के बाद सभी लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए आ गए एक फ्रेम में। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।